यू। आदर आदाब, अभिनंदन, आभार। मैं अमिताभ बच्चन आपके लिए लेकर आया हूं ज्ञान की अद्भुत भेंट। कौन बनेगा करोड़पति। देखो सज्जनों, आए दिन मार्केट में तरह तरह के इन्वेस्टमेंट स्कीम्स निकलते रहते हैं। किस पर निवेश करें और किस पर नहीं, ये हमेशा की एक दुविधा रहती है। तो आज मैं आपको एक ऐसी स्कीम बताने वाला हूं जिसका रिटर्न हमेशा प्रॉफिट में होता है। इसकी वैलिडिटी लाइफ टाइम होती है, ये ट्रांसफरेबल होता है और इसे ना तो कोई आपसे चुरा सकता है और ना ही नष्ट कर सकता है। इस इन्वेस्टमेंट स्कीम का नाम है नॉलेज, ज्ञान। ज्ञान में निवेश करने वाला व्यक्ति आजीवन फायदे में रहता है। ज्ञान को कोई आपसे लूट नहीं सकता है और ना ही कोई इसे नष्ट कर सकता है। सही जगह सही समय पर इस ज्ञान का यदि आप इस्तेमाल करेंगे तो ये आपको कई सारी दुविधाओं से बचा सकता है। और सबसे खास बात यह है कि ज्ञान में इन्वेस्ट करने की कोई एज लिमिट नहीं होती। तो आज की निवेश कीजिए, क्योंकि ज्ञान का धनी व्यक्ति मान का धनी, ईमान का धनी और सम्मान का धनी होता है। तो देवियों सज्जनों, इस इन्वेस्टमेंट स्कीम में सिर्फ मैंने ही नहीं, कौन बनेगा करोड़पति के इन खिलाड़ियों ने भी इन्वेस्ट किया है और आज इनकी मैच्योरिटी का वक्त आ गया है। तो चलिए अब हम इस हफ्ते के जो बचे हुए खिलाड़ी हैं उनके साथ फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट खेलते हैं। लेकिन उससे पहले इनका परिचय एक बार और मैं करवा देता हूं। तालियों के साथ मैं जाता हूं, इनका स्वागत हो। कपूरपुर उत्तर प्रदेश से एक ट्यूशन टीचर नूपुर चौहान, भोपाल मध्य प्रदेश से एक असिस्टेंट ग्रेड 3 टेक्निकल नेहा तारंग, चित्रकूट उत्तर प्रदेश से एक गृहिणी जिनका नाम है रचना पांडे, भोपाल मध्य प्रदेश से एक वाहन चालक गोविंद सिंह रघुवंशी और तुर्गाबाद कराड़ी महाराष्ट्र से एक कंप्यूटर टीचर महेश बद्रीनाथ बोरुडे। तालियों के साथ इनका स्वागत। कंटेस्टेंट्स, एक बार फिर आपसे निवेदन है कि आपका ध्यान कंप्यूटर स्क्रीन पर रहे। फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का प्रश्न ये रहा आपके सामने। इन हिंदी फिल्मों को उनके शीर्षक में दी गई संख्या के अनुसार या आधार पर बढ़ते क्रम में लगाएं। Arrange these films in increasing order of the numbers mentioned in their titles. और आपके ऑप्शंस हैं ये आपके स्क्रीन के ऊपर। ए सात हिंदुस्तानी, बी हाफ टिकट, सी दफा 302, डी 16वां सावन। समय समाप्त हो गया है। देखते हैं कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होना चाहिए। तो सही क्रम आता है ये कि सबसे पहले आता है बी हाफ टिकट, आधा, फिर आता है ए 7 हिंदुस्तानी 7, फिर आता है डी 16वां सावन जिसमें 16 होते हैं और सी दफा 302 302। बी ए डी सी यही क्रम है और इस क्रम में जिन जिन लोगों ने सही उत्तर दिया है वो हैं ये केवल 2 और सबसे तेज महेश बद्रीनाथ बोरुडे। बहुत बहुत बधाई आपको महेश जी। आइए हमारा आप चलते हैं वहां। बढ़िया। तो देवियों सज्जनों, मेरे सामने हॉट सीट पर बैठ गए हैं तुर्काबाद खराड़ी महाराष्ट्र से आए एक कंप्यूटर टीचर जिनका नाम है महेश बद्रीनाथ बोरुडे। महेश जी, प्रणाम करता हूं आपको। सच्ची में या बैठो? हाँ नहीं, बैठे हैं आप, वहीं बैठे हैं। एक शेर कहूंगा सर। हाँ जी, हाँ कहिए। इतनी शिद्दत से मैंने तुम्हें पाने की कोशिश की कि हर जर्रे ने मुझे तुमसे मिलाने की साजिश की है। कहते ना, अगर किसी चीज को सच्चे दिल से चाहो तो सारी कायनात तुम्हें उसे मिलाने में जुट जाती। क्या बात है। आपका जोश देख करके हमें लगता है कि काफी महत्वपूर्ण आपके लिए ये अवसर भी है सर, और हमारे जो मतलब यहाँ तक आने का सफर है वो भी बहुत दिक्कतों से हम यहाँ तक आए हैं। मतलब खेल के जरिए भी दिक्कत है, आने के जरिए भी दिक्कत है, पानी भरा हुआ था रास्ते से, सब मतलब कष्ट उठाते उठाते हम यहाँ तक आए हैं। तो आज प्रे किया था भगवान से भी कि मैं हॉट सीट तक जा सकूं और बच्चन जी के मुंह से मेरे नाम के अल्फाज आ जाए। वो तो हम आपका नाम लेंगे ही,
लेकिन आपका जो ज्ञान है उसको आपको इस्तेमाल करना होगा यहाँ पर। आप अपने साथ किन्हें लाएं अपने कंपेनियन के रूप में? आपकी शायद बहन आई हैं, उनका नाम अर्चना है। नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे कार्यक्रम में। साथ में आपकी माता जी भी हैं और आपके कुछ मित्र हैं और परिवार के और जन हैं। सबको बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार करता हूँ मैं। ओके महेश जी, आपके बारे में हमें ज़्यादा जानकारी है नहीं, लेकिन हमारी टीम ने आपके ऊपर एक वीडियो बनाया है। पहले उसे देख लेते हैं, फिर गेम को आगे बढ़ाएंगे। कैन वी हैव द वीडियो प्लीज? मेरा नाम महेश बोरुडे है। मैं महाराष्ट्र औरंगाबाद के तुर्कावत खराड़ी से बिलोंग करता हूँ। मेरे फैमिली में मेरे मम्मी है, पापा है, मेरी 3 सिस्टर है, भाई, उसकी बीबी और 2 लड़के हैं। हमारी फैमिली में मम्मी जी सिलाई मशीन करती है कभी कभी। शादी करनी है। मेरी शादी जब तक तुम लड़की नहीं देखोगे तो कैसे पूरी होगी? महेश बोलता है, माँ अब तुम कब तक काम करोगी, मैं सब संभाल लूँगा, तुम खाली आराम करना। हमारे घर में सब जिम्मेदारी मेरे ऊपर है। हमारी फैमिली बड़ी है, इसलिए काम करना ज़रूरी है। तो मैं बचपन से ही काम करते आया हूँ। तकरीबन मैं दिन में 16-17 घंटे काम कर लेता हूँ। तो मेरी दिनचर्या ऐसी रहती है कि मैं सवेरे 5 बजे उठता हूँ, सवेरे मेरा सैलून ओपन करता हूँ। सैलून ओपन करने के बाद 10 बजे तक मैं मेरा सैलून चलाता हूँ। उसके बाद 10 बजे से स्कूल रहता है, जाके मेरे को बच्चों को कंप्यूटर्स पढ़ाता हूँ। इनपुट डिवाइसेस कौन कौन थे तू सांग? बोर्ड म्हणजे काय की अक्षर घट्ट करणे। कंप्यूटर एक ऐसी चीज़ है जो कि बच्चों को आना चाहिए, क्योंकि हम 21वीं सदी में रहने वाले लोग हैं और विदाउट टेक्नोलॉजी हम नहीं जी सकते। इसके बाद वो होने के बाद मैं फिर से सैलून ओपन करता हूँ। 10-11 बजे तक मेरा सैलून चलता है। अगर पर्सनल टाइम मिलता है तो उसमें मैं वीडियोस बना लेता हूँ। मेरे पास गाड़ी है, बंगला है, घर है, तुम्हारे पास क्या है? हाँ, मेरे पास माँ है। और उससे ही इंटरटेन हो जाता हूँ। लाइफ का एक ड्रीम है कि एक बार ही सही मैं लाइफ में थिएटर करूँगा, नहीं तो फिर फिल्म में काम करूँगा। जाओ जानो नहीं म्हटलं ना रे, जाओ जानो। नको रे। केबीसी मेरे सब सपने पूरे कर सकता है। सबसे बड़ा सपना जो है मेरा कंस्ट्रक्शन बनवाना है मुझे घर का, वो। और मेरी मम्मी जी के लिए तीर्थ यात्रा हो या पूजा पाठ हो, ये सब चीज़ें केबीसी के माध्यम से मैं करना चाहता हूँ। बाबू मोशाई, जिंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं। महेश जी, आपकी ये जो वीडियो है देख करके बहुत सारे प्रश्न हमारे मन में आ रहे हैं। पहला तो प्रश्न ये है कि आप प्रातःकाल उठ करके जो आपने एक सैलून स्थापित किया हुआ है वहाँ पर, और वहाँ जा करके आप बाल काटते हैं, काम करते हैं। उसके बाद आप एक प्राइमरी टीचर के नाते एक स्कूल में जाते हैं और वहाँ बच्चों को आप कंप्यूटर की ट्रेनिंग देते हैं। वो चलता है तकरीबन 6-7 बजे तक। उसके बाद आप वापस आते हैं सैलून में और 2-3 घंटा काम करते हैं। आपने अभी कहा कि आप 16-17 घंटा काम करते हैं दिन में। कर लेते सर। क्यों ऐसा कर रहे हैं आप महेश जी? ज़रूरत है सर, जो कि पूरी करनी है। एक्चुअली सर मेरे जो पिताजी है वो बूढ़े हैं, उनसे काम भी नहीं होता है। और भाई है, वो भी हैंडीकैप है एक हाथ से, उसको मतलब ज़्यादा काम नहीं होता है, वो हमारे में नहीं रहता है, अलग सा रहता है। तो मम्मी जी कब तक काम करेगी और कितना काम करेगी? बचपन से देखते आ रहे हैं कि हमारी मम्मी जी सिलाई मशीन करके हमें पढ़ा रही है। पापा जी तो हमारे ज़्यादातर काम नहीं करते थे कि ये भी तो एक दिन दे देंगे, दूसरे दिन ले लेंगे। मतलब हमारे पापा जी थोड़े से कभी खुशी कभी गम टाइप है, आपकी पिक्चर के जैसे। कभी कभी बहुत अच्छे हो जाते हैं और कभी कभी इतने रूठ जाते हैं कि बोल भी नहीं सकते क्या करेंगे जी। तो इन सभी चीज़ें, तो ज़िंदगी में पैसों का महत्व तो बहुत ज़्यादा है हमारे लिए। बहुत मेहनती हैं आप महेश जी, और आपके मेहनत के लिए और जितना आपने परिश्रम किया उसके लिए हम आपको बहुत बहुत बधाई देते हैं और धन्यवाद करते हैं। जीवन में बहुत कम लोग रहते हैं आप जैसे जो चाहते हैं कि अपने आप को आगे बढ़ाएं, काम भी करें, अपने आप को शिक्षित भी करें, परिवार के बारे में ध्यान रखें, माता पिता का भी ध्यान रखें। बहुत अच्छे उदाहरण है आप महेश जी। बहुत बहुत स्वागत आपका करते हैं और इस खेल के दौरान हम उम्मीद करते हैं कि आप यहाँ से ढेर सारी धनराशि लेकर के जाएं ताकि आपकी जितनी भी चिंताएं हैं, दुविधाएं हैं, वो सब दूर हो जाएं। थैंक यू सर। सबसे पहले जैसा कि हमारा नियम है, जो गेम के रूल्स हैं, जो कि आपको पता भी होंगे लेकिन हमें दोहराना पड़ता है, ये नियम है। सबसे पहले यहाँ पर एक धनालय खड़ा हो जाता है 15 प्रश्नों का। 1000 रुपये से शुरुआत होती है, अगला प्रश्न 2000 और बढ़ते बढ़ते जाएगा 15वें प्रश्न पर, जिसका मूल्य है 1 करोड़ रुपए।
हमारे पास 2 पड़ाव पड़ते हैं इस खेल में। 5वें प्रश्न पर 10,000 रुपए, 10वें प्रश्न पर 3 लाख 20 हजार। ये 2 पड़ाव है। दूसरा पड़ाव पार करते ही हमारा 16वां प्रश्न खुल जाता है। यह है चोटी की कोटी का प्रश्न, 7 करोड़ रुपए का। आपकी सुविधा के लिए 4 लाइफलाइंस यहां पर खड़ी की गई हैं। ये देखिए, ये हैं 4 लाइफलाइन। एक है ऑडियंस पोल, यहाँ की जनता से आप प्रश्न पूछ सकते हैं। उसके बाद दूसरे है लाइफलाइन 50-50, 2 गलत उत्तर मिट जाएंगे, 2 बचेंगे, 1 सही है गलत। तीसरी लाइफलाइन है जो कि नई लाइफलाइन है आज के इस सेशन में, वो है फ्लिप द क्वेश्चन, अलट पलट इसका नाम है। और चौथी और आखिरी लाइफलाइन जो कि है एक्सपर्ट एडवाइस। हमारे आज के एक्सपर्ट देवियों सज्जनों हैं पंकज पचौरी जी। ये जाने माने टीवी एंकर और जर्नलिस्ट हैं। ग्रामीण विकास, महिला विकास से लेकर के राजनीति तक लगभग हर क्षेत्र में इनकी अच्छी पकड़ है। जब कभी भी आप फंस जाएं, इनसे आप प्रश्न पूछ सकते हैं। पंकज जी, बहुत बहुत तालियों के साथ हम आपका स्वागत करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कार्यक्रम में बुलाने के लिए, और महेश जी को मेरी शुभकामनाएं। महेश जी बहुत ही मेहनती व्यक्ति हैं और सजग हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि आज ये बहुत ही एनर्जाइज्ड, स्फूर्तिदायक दिखाई दे रहे हैं। जी थैंक यू सर। बस आपका आशीर्वाद बना रहे। आपने बिल्कुल सही कहा, बहुत ही मेहनती व्यक्ति, और हम चाहते हैं कि इनकी मेहनत जो है आज यहाँ पर फल लाए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका पंकज पचौरी जी। ओके महेश जी, शुरू करें? Yes, ओके चलिए, अब हम महेश जी के साथ शुरू करते हैं। कौन बनेगा करोड़पति, लेट्स प्ले। पहला प्रश्न आ रहा है, 1,000 रुपए इसका मूल्य है। वो आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा पहला प्रश्न। बालों के अलावा मानव शरीर का और कौन सा हिस्सा बार बार काटने पर भी बढ़ जाता है? बिसाइड्स हेयर, व्हिच पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी कीप्स ग्रोइंग डिस्पाइट बीइंग रिपीटेडली कट? आपके ऑप्शंस हैं ए नेल्स नाखून, बी उंगली, सी नाक, या डी कान ईयर्स। सर प्लीज लॉक ए नाखून। ए नाखून पे ताला लगाया जाए कंप्यूटर जी। ये सही उत्तर है, आप 1,000 रुपए जीत गए हैं। नाखून एक कठोर प्रोटीन केराटिन से बना जाता है, बालों के अलावा यही बढ़ता है। इसमें एक ऑप्शन नाक भी था। ईश्वर न करे कभी किसी की आपको नाक काटनी पड़े और गलती से कभी कभी आपकी कैंची चल जाती होगी वहां, ऐसा हुआ है कई बार? हाँ हुआ है। कान में भी चल जाती है? कान कट गया था और एक बार नाक कट कर। तो क्या करते हैं वो लोग जो कटवा रहे हैं बाल? क्या करेंगे सर, समझ लेते हैं, हो जाता है। समझ लेते हैं, गलती हो बहुत से लोग नाराज भी हो जाते होंगे। कुछ कुछ होते हैं साइकिक लोग। फिर आप उनको क्या करते हैं? कुछ नहीं, उनको बोलता है ऐसा क्यों किया भाई, करके कट गया। उनके ऊपर आपने भार डाल दिया। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न, 2,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से क्या आमतौर पर कंप्यूटर को प्रभावित करता है? Which of these commonly affects computers? समझ गए प्रश्न को? विकल्प देखिए, ए प्रोटोजोआ, बी पैरासाइट, सी बैक्टीरिया, डी वायरस। सर डी वायरस। श्योर है? यस। ताला लगाने लायक? यस। वायरस डी पे ताला लगाइए कंप्यूटर जी। बिल्कुल सही जवाब आपका, आप जीत गए 2,000 रुपए। आगे बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न पर। 3,000 रुपए इसका मूल, और वो स्क्रीन के ऊपर ये रहा। चित्र को देखकर इस पारंपरिक खेल को पहचानिए। अभी आपके सामने हम एक चित्र, एक इमेज पेश करेंगे। आइडेंटिफाई द ट्रेडिशनल स्पॉट फ्रॉम दिस इमेज। कैन वी हैव द इमेज प्लीज? देख लिया अच्छी तरह? अब आपके सामने मैं ऑप्शन रखता हूं। ए गतका, बी मलखंब, सी कलरीपायट्टू या कलारीपायट्टू, डी सिलंबम। सर प्लीज लॉक बी मलखंब। मलखंब, बी पे ताला लगाया जाए कंप्यूटर जी। ये भी सही उत्तर है आपका, और 3,000 जीत गए आप। अब आगे बढ़ते हैं चौथे प्रश्न पर। इसका मूल्य 5,000 रुपए, और वो प्रश्न आपके सामने ये रहा। विजय तेंदुलकर के एक प्रसिद्ध नाटक के शीर्षक के अनुसार घाशीराम क्या है? हु इज घाशीराम अकॉर्डिंग टू द टाइटल ऑफ द पॉपुलर प्ले बाय विजय तेंदुलकर? नाम सुना होगा आपने विजय तेंदुलकर जी का। ऑप्शन सुनिए। ए पटवारी, बी किलादार, सी गोतवाल, या डी इनामदार।
सर सी कोतवाल। सी कोतवाल, श्योर है? श्योर सर। फाइनल उत्तर आपका? फाइनल सर। ताला लगा दे। बिंदास। कोतवाल सी पे ताला लगाया जाए। सही जवाब है आपका। 5,000 रुपए जीत गए। 1972 72 में प्रकाशित हुआ घाशीराम कोतवाल एक संगीतमय राजनीतिक व्यंग्यात्मक नाटक था। और हमारी जानकारी है कि आप भी कुछ लिखते वगैरह है, नाटक लिखते हैं आप? हाँ कर लेते सर, प्ले वगैरह थोड़ा। किस विषय पर लिखते हैं आप नाटक? सोशल इश्यूज पे। सोशल इश्यू जैसे कि स्वच्छता के ऊपर। लास्ट टाइम मैंने बिठाया था स्कूल में। स्वच्छता के ऊपर? हाँ स्वच्छता के ऊपर, मतलब साफ सुथरा रखना चाहिए, गंदगी नहीं फैलानी चाहिए। तो बच्चों के अंदर भी जो पर्सनल हाइजीन से उसके अंदर भी, उसके ऊपर भी आप लिखते हैं। बहुत अच्छी बात है, क्योंकि स्वच्छ भारत जो है एक बहुत प्रबल अभियान बन गया है। यस सर। हमारा भी थोड़ा बहुत उसमें योगदान रहता है। कई बार प्रचार करते हैं उसका, और अपने दर्शकों से भी कहते हैं कि देश को स्वच्छ रखना चाहिए। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। महेश जी, आ रहा है पहला पड़ाव, 5वां प्रश्न। 10,000 रुपए इसका मूल्य है, और वो प्रश्न आपके सामने ये रहा। यजुवेंद्र चहल और कुलदीप यादव की स्पिन जोड़ी को संयुक्त रूप से किस नाम से भी जाना जाता है? बाय व्हाट कलेक्टिव नेम आर द स्पिन ड्यू ऑफ युजवेंद्र चहल एंड कुलदीप यादव ऑल्सो रिफर्ड? दोनों का नाम सुना होगा आपने? दोनों का सुना है, मगर जोड़ी का नाम अभी। आपके सामने विकल्प रखता हूं, शायद आपके दिमाग में कुछ चले बल्ब जल जाए। ए नूनचा, बी कुलचा, सी कुल्फी फलूदा, डी छोले भटूरे। दिमाग लगाइए, निकल आएगा उत्तर आपके पास। युजवेंद्र चहल। बी लग रहा है सर। हैं? बी लग रहा है, कुलचा। ओके, क्या करेंगे? बी को लॉक कर दीजिए सर, कुलचा। फाइनल उत्तर बी कुलचा। ताला लगा जाए कंप्यूटर जी। इज द राइट आंसर, वेल प्लेड। पहला पड़ाव पार कर लिया आपने, 10,000 रुपए जीत गए आप। कुलदीप से कुल और चहल से चा, कुलचा। बहुत भयंकर जोड़ी है इनकी। जब भी दोनों बॉलिंग करते हैं, सामने वाला एकदम गायब हो जाता है। और ड्रेसिंग रूम में जो इनका, जहां ये लोग कपड़े पहनते हैं, वहां पर ये कुलचा इनका नाम रखा गया है। ये 10,000 बहुत इंपॉर्टेंट हो गए सर। हाँ, थोड़ा इंपॉर्टेंट हो गया था। लेकिन कोई भी इंसान जो इतनी मेहनत करता है और उसके बाद महीने भर के बाद केवल 10,000 रुपए कमा पाता है, आपके धैर्य, आपकी शक्ति, आपके बल, आपके मानसिक बल को हम बधाई देते हैं। क्योंकि आप जैसे ही लोग जो है ना, वो सब और जितने भी दर्शक हैं और जितनी जनता, उनको प्रेरित करते हैं कि देखिए हम मेहनत कर रहे हैं, कमा रहे हैं, लेकिन हमें और मेहनत करने की ज़रूरत है। और आज आप यहाँ हॉट सीट पर बैठे हैं और आपने 5 मिनट के अंदर 10,000 रुपये कमा लिए। किस वजह से? अपने ज्ञान की वजह से। बहुत बहुत बधाई आपको महेश। अब आगे बढ़ते हैं महेश जी। छठा प्रश्न आ रहा है, इसका मूल्य है 20,000 रुपये, और अब प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको मिलेंगे 60 सेकंड उत्तर देने के लिए। छठा प्रश्न आ रहा है, जिसके लिए आपको 20,000 रुपये मिल सकते हैं। बहुत ध्यान से और इत्मीनान से, होशियारी से खेलिएगा। छठा प्रश्न, 20,000 रुपये स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इस गाने के गायक कौन है? गाना वाना सुनते हैं कि नहीं आप? सुनते हैं सर। सुनते हैं? ज्यादा सुनते हैं, कम सुनते हैं? कम सुनते हैं। अच्छा, तो एक गाना सुनाया जाएगा आपको। आपको बताना है कि गाना कौन गा रहा है। आइडेंटिफाई द सिंगर ऑफ दिस सॉन्ग। गाना सुना जाए कंप्यूटर जी। सुना हुआ गाना है। अब आपके सामने विकल्प रखता हूं, आपको बताना है किसने गाया है इसे। ए उदित नारायण, बी कुमार सानू, सी अभिजीत, या डी विनोद राठौड़। कुमार सानू लग रहे सर जी। कुमार सानू लग रहे। कुमार सानू। क्या करना चाहेंगे? उदित नारायण जी ने, अभिजीत भी नहीं, अभिजीत तो नहीं थे तब, विनोद राठौड़ भी नहीं, कुमार सानू लग रहे। लाइफलाइन वेस्ट नहीं करना चाहता हूँ। श्योर है कुमार सानू के बारे में? श्योर तो नहीं है, ऑडियंस को ले लूँगा सर।
ऑडियंस पोल लेना चाहेंगे? ऑलराइट कंप्यूटर जी, महेश जी एक लाइफलाइन इस्तेमाल करना चाहते हैं। ऑडियंस पोल की जो लाइफलाइन है उसे अंकित किया जाए और ऑडियंस आपकी बारी आ गई है। वोटिंग मीटर्स अपने हाथ में रखिए और 15 सेकंड अब शुरू होते हैं। %, दिया है बी कुमार सानू को और आप भी उसी ओर जा रहे थे। ए, सी और डी को मिले हैं 10, 22 और 5%। क्या करेंगे महेश बाबू? जाएंगे सर, जनता के साथ जाएंगे? जनता के साथ। बोलिए क्या किया जाए? लॉक किया जाए। बी लॉक किया जाए, कुमार सानू। बी पे ताला लगाया जाए। देखें जनता सही है या नहीं। आप बिल्कुल सही है जनता, वेल प्लेड। आप भी जा रहे थे उसी ओर। कभी कभी क्या है, अपनी बुद्धि पे भी आपको विश्वास करना होगा, है कि नहीं? अगर आप विश्वास करते तो आपकी एक लाइफलाइन बच जाती। खैर कोई बात नहीं, दुविधा हो, मन में कहीं संदेह हो तो लाइफलाइन इस्तेमाल कर। लेकिन घर पे तो नहीं ले जाएगा। हाँ ये तो सही है। गाना है एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा। फिल्म का नाम है 1942 लव स्टोरी। इसमें अनिल कपूर थे, मनीषा कोइराला थी और संगीतबद्ध किया था R.D. बर्मन ने। ऑलराइट महेश जी, 7वां प्रश्न, 40,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। 1950 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इनमें से क्या बने? Which of these did Dr. Rajendra Prasad become in 1950? A. Chief Justice of India. B. Bharat Ratna. C. President of India. D. Governor General of India. भारत के मुख्य न्यायाधीश, भारत रत्न, भारत के राष्ट्रपति, भारत के गवर्नर जनरल। 1950 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इनमें से क्या बने? बहुत ही जानी मानी चीज है। भारत के राष्ट्रपति बने थे शायद। क्या करेंगे? सी के साथ जाएंगे सर। किसके साथ? सी, भारत के राष्ट्रपति। भारत के राष्ट्रपति लॉक कीजिए। भारत के राष्ट्रपति सी, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ताला लगाया जाए। सही जवाब है आपका ये, बिल्कुल जीत गए आप 40,000 रुपए। कैसे आपके मन में संदेह हो रहा है? 1950 से लेकर के 1962 तक वो भारत के राष्ट्रपति थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 40,000 रुपए आपने जीत लिए हैं। 4 गुना जो आप महीने में कमाते हैं यहां आपने जीत लिया। लेकिन इसे खोइएगा मत महेश जी। नहीं सर। आपके पास अभी भी 3 लाइफलाइन बची हुई हैं। बहुत होशियारी के साथ आगे बढ़िएगा। 8वां प्रश्न, 80,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इस क्लिप में कौन सा जलीय जीव नजर आ रहा है? Which aquatic creatures can be seen in this clip? आपको अभी हम एक वीडियो क्लिप दिखाएंगे। आपको बताना है कि इस क्लिप में कौन सा जलीय जीव नजर आ रहा है। Can we see the clip please? अब आपके सामने विकल्प रखता हूं मैं महेश जी। सर। और वो विकल्प हैं ये। ए डॉल्फिन, बी व्हेल, सी शार्क, डी सील्स। डॉल्फिन सर। ए पे ताला लगाने लायक है? ताला लगा दें? लगा दें। डॉल्फिन से ताला लगाया जाए। कंप्यूटर जी, इज द राइट आंसर, वेल प्लेड। 80,000 रुपए जीत गए आप। देखो समझो, हम आपको बताना चाहते हैं कि ये जो वीडियो क्लिप आपने अभी देखा, ये सोनी BBC अर्थ द्वारा संभव हो पाया है। साइंस, नेचर और एडवेंचर से भरी ये अद्भुत दुनिया कर देगी आपको भी रिफ्रेश्ड। महेश बाबू ने बिल्कुल सही जवाब दिया। डॉल्फिन पानी में पाए जाने वाले स्तनपायी जीव हैं। भारत में गंगा नदी में भी इनकी प्रजाति पाई जाती है, जिसे गंगा डॉल्फिन के नाम से जाना जाता है। गंगा डॉल्फिन भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है। राष्ट्रीय जलीय जीव? जी, गंगा नदी है उसमें भी डॉल्फिन पाया जाता है। थोड़ा सा उनका आकार अलग होता है, उसकी चोंच जो है थोड़ी सी लंबी होती है और जैसे अभी आपने देखा वैसे नहीं दिखती है, लेकिन है डॉल्फिन, गंगा नदी में पाई जाती है। महेश जी, आपके जीवन के बारे में हमने थोड़ा बहुत सुना, माँ के बारे में आपने ज़्यादा कुछ नहीं बताया। हमारी माता जी हमारे लिए बहुत मायने रखती सर, क्योंकि
सब किया है उन्होंने हमारे लिए। मतलब सिलाई मशीन से उनकी पूरी पीठ दुखती है, आँखों में मतलब दिखाई कम देता है, उसके बावजूद भी बहुत सारे ट्रबल्स है। और हमारे पापा भी ज़्यादातर ध्यान नहीं देते, मतलब काम करते देते उनका चलता रहता है, मतलब वो इतने सीरियस नहीं रहते, ज़िंदगी चल रही है चलने दो, ऐसा होता है। तो मम्मी जी ने काम करना सिखाया है, ऑनेस्ट रहना सिखाया है, लोगों के साथ अच्छा बिहेव करना सिखाया है, ये सब हमारे मम्मी जी के संस्कार है जो कि हम कर रहे हैं। तो उनकी जो अपेक्षा है, उनकी जो मनोकामना है वो मैं पूरी कर सकूं, इसका मैं प्रयास करते रहता हूँ। और मेरे वजह से उनका नाम बढ़ा है। मतलब वो देखो महेश की मम्मी जी जा रही है, कि वो महेश की आई जा रही है, ऐसा लोग कहे, ऐसा मुझे चाहिए। तो मैंने सोचा था एक दिन कि एक दिन मैं ऐसा कुछ करूँगा कि सब लोग कहेंगे कि यस आपका बेटा अच्छा है, होनहार है, और आपकी केयर भी करता है और आपके लिए जीता है। जी जी जी, हम शुभकामनाएं देते हैं आपको और उम्मीद करते हैं कि एक दिन आपकी मम्मी जब जा रहे हो तो ये कहें ये महेश की माताश्री हैं। बहुत खूब, बधाई आपको महेश जी। अब माता जी से मैं पूछना चाह रहा हूँ, जाहिर है आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा, यहाँ पर गर्व हो रहा होगा कि महेश यहाँ पर हॉट सीट पर बैठे हैं। जी सर, नमस्ते। बस केवल इतना ही बहुत कहेंगी? अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है सर। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। एक्चुअली सर उन्होंने कभी सोचा भी नहीं होगा कि आप वो अमित जी को देखेंगे। हमारे पास बीबी का मकबरा है, हमारे पापा जी ने कभी लेके नहीं गए, औरंगाबाद रहते थे तभी भी नहीं लेके गए। मैंने कहा था एक दिन ऐसा करूँगा, अभी आप इतने बड़े स्टार हो, आपके सामने उनको आज लाके बिठाया है, ये उनके लिए बहुत बड़ी चीज़ है सर। ऑलराइट, 9वां प्रश्न दे रहा है 1,60,000 रुपए। इसे देखिए महेश जी और सही उत्तर दीजिए। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किस राज्य में सूर्योदय और सूर्यास्त अन्य तीनों राज्यों से पहले होता है? Which of these states experiences sunrise and sunset before the other three? A. गुजरात, B. बिहार, C. सिक्किम, D. अरुणाचल प्रदेश। इनमें से किस राज्य में सूर्योदय और सूर्यास्त अन्य तीनों राज्यों से पहले होता है? फिफ्टी सर। उत्तर नहीं मालूम इसका? शांत हो जाएं घड़ीमान जी। महेश जी एक लाइफलाइन इस्तेमाल करना चाहते हैं 50-50 की, इसे अंकित किया जाए 50-50 को। आपके सामने 4 विकल्प थे, गुजरात, बिहार, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। कबीर महाशय 2 गलत उत्तर मिटा दीजिए। बचे हैं गुजरात, अरुणाचल प्रदेश के साथ जाएंगे सर। अरुणाचल प्रदेश। क्या करेंगे? लॉक करें सर। डी पे डी, अरुणाचल प्रदेश। ताला लगा जाए कंप्यूटर जी। ये सही जवाब है आपका। एक बार गया अरुणाचल बाकी तीनों राज्यों से सुदूर पूर्व में स्थित है, जहां सबसे पहले सूर्योदय होता है और पहले अस्त भी हो जाता है। तो अरुणाचल बिल्कुल सही। मुझे लगा कि शायद आपको मालूम होगा। बिहार और गुजरात नहीं था, मालूम था, मगर सिक्किम और अरुणाचल के बीच कंफ्यूजन था लिटिल बिट। सो सिक्किम भी इस तरफ है, बल्कि वो बंगाल के थोड़ा ऊपर है सिक्किम, तो उससे आपको अनुमान लग जाता था। लेकिन कोई बात नहीं, फिर भी आपने अपनी लाइफलाइन इस्तेमाल की है। 1,60,000 रुपए आपने जीत लिए। हम आपको बहुत बहुत बधाई देते हैं। यस सर। और आगे बढ़ते हैं खेल के दूसरे पड़ाव पर। इसका मूल्य है 3,20,000 रुपए और यह है 10वां प्रश्न। अभी भी आपके पास 2 लाइफलाइन बाकी बची हुई हैं। बहुत होशियारी से खेलिएगा, ध्यान से खेलिएगा। 10वां प्रश्न 3,20,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से कौन सा हिंदू पौराणिक पात्र एक नाग नहीं है? नाग। Which of these Hindu mythological or mythological characters is not a serpent? A. Vasuki, B. Takshak, C. Adishesh, D. Sampati। वासुकी है, तक्षक है, शेष मतलब आदिशेष भी है, संपत्ति लग रहा है। क्या करना चाहेंगे? डी संपत्ति। ताला लगाने लायक है? ताला लगाने लायक है। फाइनल उत्तर बताइए। लॉक करिए सर, डी संपत्ति। संपाति डी। कंप्यूटर महाशय ताला लगाया जाए।
आप कुछ अभी अनुमान लगा रहे थे। हाँ, आदि शेष मतलब आता है, वासुकी नाग है सुना है, और तक्षक भी है नाग। कैसे? वो राजा को काट लिया था ना उसने, क्या नाम उसका, परीक्षिति को। किस राजा को काट लिया? परीक्षिति राजा को तक्षक सांप ने। 3,20,000 जीत गए आप। बहुत बहुत बधाई, वेल प्लेड। ये बिल्कुल सही जवाब था और आपने बहुत ही अच्छे तरीके से इसका अनुमान लगाया महेश जी। 3,20,000 रुपए का चेक आपको दिया जा रहा है। आपने शायद अपने जीवन में इतना भारी चेक न देखा होगा। चेक भी नहीं देखा और साइन भी नहीं देखा। बहुत बहुत बधाई आपको महेश जी। थैंक यू वेरी मच। ईश्वर की कृपा आप पर रही है, लेकिन सबसे ज्यादा मेरा ऐसा मानना है कि माँ का आशीर्वाद आपको मिलता रहा है और वो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। थैंक यू सर, थैंक यू। 3,20,000 रुपए महेश जी, अब कैसा लग रहा है? एक्चुअली 3,20,000 बहुत ही सर मेरे लिए। मेरे जो सपने वो पूरा करना है, मुझे बिजनेस करना है। तो बिजनेस करने के लिए बहुत अच्छी रकम है। मैं इससे एक ऐसे सलून स्टार्ट कर सकता हूँ जिससे मैं और पैसा कमा सकता हूँ। हम आपको बधाई देते हैं महेश जी। जो भी आपके मन में आपने सोच के रखा है कि एक दिन यदि मैं कुछ कमा पाया तो मैं अपना ही व्यवसाय शुरू करूंगा, वही होता है ना, उसको आगे बढ़ाने का प्रयत्न वही होता है सर। लोन लेने के लिए जाते हैं तो वो बोलते हैं सैलरी शीट दिखाओ। क्या दिखाएंगे उसको सैलरी शीट? वो बोलते हैं सैलरी शीट दिखाओ। लोन वाले पूछते हैं ना, लोन देने वाले बैंक वाले। अगर जाओगे तो वो बोलेंगे कि आपका मंथली इनकम कितना है, आपका IT रिटर्न है क्या नहीं। मतलब सब चीज़ें, इतनी चीज़ें तो मतलब जो मैंगो पीपल होती है, सामान्य आदमी होता है, उसके लिए पॉसिबल नहीं होती है। तो उसके लिए 3,20,000 बहुत है। और इसको मैं मतलब कैसे 7 करोड़ तक अपनी तरीके से बना सकूं, यूटिलाइज कर सकूं अच्छी तरीके से, और उससे अच्छा बिजनेस करके बड़ा आदमी बन सकूं, ये प्रयत्न करूंगा। बहुत बहुत बधाई आपको महेश जी। महेश जी, अब हम आगे बढ़ेंगे। चलेगा सर। अब प्रत्येक प्रश्न के लिए श्रीमान घड़ीमान शांत हो जाएंगे। आपके पास समय है। 11वां प्रश्न 6,40,000 रुपए अब आपके सामने में रखने जा रहा हूं। उसको रखने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमारा जो 16वां प्रश्न है, चोटी की कोटी का जैकपॉट प्रश्न, 7 करोड़ रुपए, इसका द्वार खुल जाता है। और एक चीज बता दूं आपको, यदि हम चाहते हैं कि आप पहुंचे, अगर आप 15वें प्रश्न तक पहुंचे और आपने 1 करोड़ रुपए जीत ली और 16वां प्रश्न के लिए आप खेलने जा रहे हैं, तो आप किसी भी लाइफलाइन का इस्तेमाल नहीं कर सकते, और यदि कोई बची हुई लाइफलाइन होगी तो भी वो मिट जाएगी। 11वां प्रश्न 6,40,000 रुपए महेश जी आपके स्क्रीन के ऊपर अब ये रहा। कौन से सांसद केंद्र में गृह, विदेश, रक्षा और वित्त विभाग के मंत्री भी रहे और भारत के उप प्रधानमंत्री का पदभार भी संभाला? Which parliamentarian has held the portfolios of Home, External Affairs, Defense and Finance and was also the Deputy Prime Minister of India? विकल्प आपके सामने रखता हूं। A, सरदार वल्लभ भाई पटेल। B, हीरूभाई M पटेल। C, यशवंतराव चव्हाण। D, चौधरी देवीलाल। सरदार वल्लभ भाई पटेल। हम सबसे यही आग्रह करते हैं कि इस प्रश्न को खेलिएगा जरूर, क्योंकि आप कुछ खोएंगे नहीं। 2 लाइफलाइन है आपके पास, अलट पलट। सरदार वल्लभ भाई पटेल, यशवंतराव चौहान तो नहीं, ये 2 नाम नए सुने, हीरूभाई M पटेल और चौधरी देवीलाल। सरदार वल्लभ भाई पटेल लग रहे। गृह, विदेश और रक्षा और वित्त विभाग में मंत्री रहे और भारत के उप पंतप्रधान यशवंतराव चौहान तो नहीं, हीरूभाई M पटेल, चौधरी देवीलाल और सरदार वल्लभ भाई पटेल। एक्सपर्ट एडवाइस ले लेंगे। एक्सपर्ट एडवाइस की लाइफलाइन लेना चाह रहे हैं महेश जी। कंप्यूटर मार्च है, इस लाइफलाइन को पहले अंकित कीजिए। और पंकज जी, आपकी बारी आ गई है। पंकज पचौरी जी हमारे जो एक्सपर्ट हैं। पंकज जी प्रणाम करता हूं एक बार फिर आपको। और महेश जी एक जगह पर आकर के फंस गए हैं, आपकी मदद मांग रहे हैं।
मैं आपको प्रश्न पढ़कर सुनाऊंगा, 4 ऑप्शन दूंगा और जैसे ही ऑप्शन पढ़ना शुरू करूंगा 60 सेकंड की घड़ी जो है वो चल पड़ेगी। प्रश्न सुनिए, कौन से सांसद केंद्र में गृह, विदेश, रक्षा और वित्त विभाग में मंत्री भी रहे और भारत के उप प्रधानमंत्री का पदभार भी संभाला? Which parliamentarian has held the portfolios of Home, External Affairs, Defense and Finance and was also the Deputy Prime Minister of India? तैयार हैं आप? ऑप्शन सुनिए। ए सरदार वल्लभ भाई पटेल, बी हीरूभाई एम पटेल, सी यशवंत राव चव्हाण या डी चौधरी देवीलाल। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कभी भी फाइनेंस डिपार्टमेंट नहीं संभाला था और ये सिर्फ यशवंत राव चव्हाण जी हैं, उन्होंने ये सारे डिपार्टमेंट देखे थे और इसका जो उत्तर है वो है सी, यशवंत राव चव्हाण। सहमत हैं इनसे आप? यस यस, श्योर है सर आप? हाँ साहब, मैं श्योर हूँ। पैसे तो वैसे आपके लगे हुए। चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। थैंक यू सर, लॉक कर दिए सर। सी। क्या करें? यशवंत राव चौहान। सी यशवंत राव चौहान, ताला लगाने लायक? सी पे ताला लगाया जाए कंप्यूटर जी। बहुत लंबी चौड़ी इन्होंने व्याख्या दी, लेकिन सही उत्तर है उनका। 6,40,000 रुपए आपने जीत लिए हैं महेश जी। यशवंत राव चौहान को आपने पहले अलग कर दिया था। निकाल दिया था। ये महाराष्ट्र के पहले मुख्यमंत्री थे। 1960 से 62 तक प्रधानमंत्री चरण सिंह के मंत्रिमंडल में भारत के उप प्रधानमंत्री, जुलाई 29, 1979 से लेकर जनवरी 13, 1980 तक, फिर डिफेंस मिनिस्टर 62 से 66 तक, होम मिनिस्टर फ्रॉम 1966 टू 1970 और 79 से 80 तक फाइनेंस मिनिस्टर। इतने सारे विभाग इन्होंने अलग अलग क्षण पर इसको संभाला है। यशवंत राव चौहान। मुझे लगा पहले आप बधाई दे दीजिए पंकज जी को। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच, क्योंकि इन्होंने आपको 6,40,000 रुपए जिता दिया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका पंकज जी। महेश जी, 11 प्रश्नों का उत्तर दे दिया आपने। एक लाइफलाइन बची है केवल, लेकिन महत्वपूर्ण लाइफलाइन है, और 12वां प्रश्न आ रहा है 12,50,000 रुपए का। बहुत सोच समझ कर खेलिएगा महेश जी, यहां पर आप गलती मत कीजिएगा, क्योंकि अगर आपने गलत उत्तर दे दिया आप नीचे आ जाएंगे। अब 3:20 पर 12वां प्रश्न, 12,50,000 रुपए। महेश जी, आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से कौन से उद्योगपति भारत में अपने व्यक्तिगत संपत्ति का दान करने वाले सबसे बड़े दाता हैं? Which industrialist is the largest donor of his personal wealth in India? ऑप्शन सुनिए। ए नारायण मूर्ति, बी शिव नादर, सी मुकेश अंबानी, डी अजीम प्रेमजी। नारायण मूर्ति और अजीम प्रेम जी के बीच में कंफ्यूजन आ रहा है। नारायण का नाम नहीं सुना, ये 3 लोगों का नाम सुना हुआ है। नारायण मूर्ति जी ने उनके शेयर्स दिए थे कंपनी के लोगों को। कौन से उद्योगपति भारत में अपनी व्यक्तिगत संपत्ति का दान करने वाले सबसे बड़े दाता हैं? अजीम प्रेम जी का फाउंडेशन है, नारायण मूर्ति का भी फाउंडेशन है, इसका भी फाउंडेशन है। फ्लिप द क्वेश्चन सर। श्योर नहीं है आप? नहीं, श्योर नहीं। कबीर जी, महेश जी अपनी चौथी और आखिरी लाइफलाइन इस्तेमाल करेंगे। अलट पलट, फ्लिप द क्वेश्चन, इसे अंकित किया जाए। इस प्रश्न को हम मिटा देंगे और एक नया प्रश्न आएगा, लेकिन उससे पहले, जाने से पहले हमें बताना पड़ेगा कि इस प्रश्न का उत्तर क्या है। किसी एक को गेस कीजिए। नारायण मूर्ति। नारायण मूर्ति, ए पे ताला लगाइए कंप्यूटर जी। ये गलत होता। सही उत्तर है अजीम प्रेम जी। आपका ध्यान इन दोनों पे जा रहा था, लेकिन आप श्योर नहीं थे। श्योर नहीं थे, वही तो। द गिविंग प्लेज अभियान, उस अभियान का नाम है द गिविंग प्लेज, जिसे वॉरेन बफेट, जो कि एक बहुत ही बड़े फाइनेंसर हैं, और बिल गेट्स, इनका नाम आपने सुना होगा, ने अमीर लोगों को परोपकारी कार्यों में अपनी अधिकांश संपत्ति दान करने के लिए, प्रोत्साहित करने के लिए शुरू किया था। उसे साइन करने वाले अजीम प्रेम जी पहले भारतीय थे। उन्होंने
स्कूली शिक्षा के क्षेत्र में काम करने वाली संस्था अजीम प्रेमजी फाउंडेशन को लगभग $21 बिलियन दान दिया। मैंने कहा ना उनका फाउंडेशन है, मैंने वो पढ़ा था फाउंडेशन के बारे में जी, लेकिन उनकी ओर से सबसे ज्यादा उन्होंने दान किया है। अजीम प्रेमजी सही उत्तर। अब जैसा कि आपने चाहा था कि आप इस प्रश्न को पलटना चाहेंगे, तो कंप्यूटर महाशय इस प्रश्न को हटा दीजिए और 11 विषयों के ऊपर उनके एक सूची हमारे पास है यहां पर, ये देखिए। इनमें से आपने कहा था कि किसी एक विषय के ऊपर मैं अलट पलट सवाल लेने के लिए तैयार हूं, और वो विषय है एंटरटेनमेंट। एंटरटेनमेंट में आपने कहा अलट पलट प्रश्न डाला जाए। कंप्यूटर महाशय इस प्रश्न को हटा दीजिए और एंटरटेनमेंट जो विषय है उस पर अगला प्रश्न महेश जी के लिए प्रस्तुत किया जाए। यह आ गया, इनमें से किसको फिल्मी पर्दे पर आखिरी बार हिंदी फिल्म जीरो में देखा गया था? Whose last cameo appearance on screen was in the Hindi film Zero? ऑप्शन सुनिए। ए रीता भादुरी, बी श्रीदेवी, सी वीरू देवगन, डी कादर खान। मुझे लगा महेश जी, मैं आपको बताना चाहूंगा आपके पास अब कोई भी लाइफलाइन नहीं बची। यदि आप निश्चित तौर से जानते हैं कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है तो ही खेलिएगा। अगर आप जीत गए तो 1250 जीतेंगे। अगर आप खेले और गलत हो गया, आप 3,20,000 रुपए हार जाएंगे और नीचे गिर जाएंगे 320 पर, जहां अभी आप 6,40,000 जीत रहे हैं। जीरो आया, मुझे लगा शाहरुख खान पूछेंगे। फिल्म तो देखी होगी आप, नहीं देखी? और मतलब ट्रेलर वगैरह देखा था, करके लगा था शाहरुख। पूरी फिल्म नहीं देखी आप? पूरी फिल्म नहीं देखी। तो आपको कष्ट होगा इस प्रश्न का उत्तर देने में, मेरा ऐसा अनुमान है। बराबर है, क्योंकि वीरू देवगन तो अभी कादर खान है, श्रीदेवी, रीटा भादुड़ी, क्या कर रहे? कादर खान नहीं, वीरू देवगन भी नहीं, वो तो एक्शन डायरेक्टर है। कैमियो अपीयरेंस मतलब एक छोटे से ना जी, छोटी भूमिका, श्रीदेवी, लेकिन भूमिका थी। श्रीदेवी तो रीता भादुड़ी। चलिए सर, ज़्यादा समय नहीं लूँगा, नहीं, क्विट कर दूँगा। ओके, ये आपका अंतिम निर्णय है कि आप क्विट करेंगे। ऑलराइट, कंप्यूटर महाशय, महेश जी इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे पा रहे हैं, कोई लाइफलाइन नहीं बची, वो क्विट करना चाहते हैं। हम आपको अनुमति देते हैं कि आप क्विट करें। बहुत बहुत बधाई आपको महेश जी, बहुत सुंदर खेले आप, और 6,40,000 रुपए आप जीतते हैं। महेश जी, किसी एक विकल्प को गेस कीजिए, क्योंकि सही उत्तर बताना हमें। रीटा भादुड़ी। रीटा भादुड़ी, रीटा भादुड़ी, यही ताला लगाया जाए। ये गलत होता। सही उत्तर श्रीदेवी। वही फिल्म देखी नहीं तुम? जी, फिल्म आपने देखी नहीं तो इस तरह आपको कष्ट हुआ। श्रीदेवी जी फिल्म जीरो में एक पार्टी में अपना ही किरदार निभाते नजर आई थी। इस फिल्म में शाहरुख खान, अनुष्का शर्मा, कैटरीना कैफ ने मुख्य भूमिका निभाई थी। दुर्भाग्यवश श्रीदेवी जी अब हमारे साथ नहीं हैं। श्रीदेवी सही उत्तर है। तो ये जो 640 आपने जीते हैं, हम इसको डिजिटली ट्रांसफर कर देंगे। इसमें भर दिया हमने 640, 1 2 3 4, 6,40,000 हो गया। कंटन दबाया और ये गया आपके अकाउंट में 6,40,000। और महेश जी, हम आपके साथ एक फोटो लेंगे इस कैमरा के साथ, और आप चाहेंगे कि आपके कंपेनियन के रूप में जो आए हैं वो आकर के फोटो खींचें। ये आपको बस ये मत कीजिए, वरना हमको भी चुनना पड़ेगा आपका पाँव। थर न करू आलाय का हे ना का हाईटच्या वरती चालला का त्यांच्या? ज्यादा हमारी वजह से ज्यादा ऊपर जाना पड़ रहा है आपको? कहाँ मतलब हाइट कम गिरी उनकी। ऐसे आ जाता हूँ। हेलो, छोटे में हाँ बिल्कुल।
ओके, महेश बद्रीनाथ बोरुडे तुर्काबाद खराड़ी महाराष्ट्र से आए। उनके जीवन में बहुत सारा संघर्ष था, लेकिन उनको पार करके आज वो 6,40,000 रुपए जीत कर गए। अब हमारे बाकी बचे कंटेस्टेंट्स 4 जो रह गए हैं, इनके साथ हम खेलेंगे फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट। रेडी कंटेस्टेंट्स, आपका ध्यान कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का प्रश्न ये रहा आपके सामने। सिर से नीचे की ओर बढ़ते हुए इन आभूषणों को शरीर पर उनके पहने जाने वाले अंग के अनुसार सही क्रम में लगाएं। मूविंग फ्रॉम हेड डाउन, अरेंज दीज एक्सेसरीज अकॉर्डिंग टू द बॉडी पार्ट वेयर दे आर worn। रेडी कंटेस्टेंट्स, और आपके ऑप्शंस ये रहे आपके सामने। ए अंगूठी, बी बिछिया, सी करधनी, डी झुमका। अंगूठी, बिछिया, करधनी और झुमका। मूविंग फ्रॉम हेड डाउन। समय समाप्त हो गया है। देखते हैं कि इस प्रश्न का उत्तर क्या होना चाहिए और सही क्रम क्या है। सबसे पहले जो आता है वो है डी झुमका, फिर आता है सी करधनी जो कि कमर में बांधी जाती है, फिर आता है अंगूठी, हाथों में अंगूठी होती है, और बी होती है बिछिया, पैर पर। डी झुमका कान में, उसके बाद सी करधनी कमर में, ए अंगूठी हाथ में और बी बिछिया पैर में। इसी क्रम में जिन जिन लोगों ने सही उत्तर दिया है उनके नाम है ये। केवल एक, नूपुर चौहान। अब है वेल प्लेड, वेल प्लेड, वेल प्लेड। आइए नूपुर जी, आइए। कम कम कम, get up, get up, get up. Hey, शाबाश। आइए, कर पा रहा है? तो take us straight to the chair. बस 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 बस। बिग हैंड फॉर नूपुर। जब भी कोई दूसरा क्वार्टरी पे पहुंचता था तो लगता था काश हमने थोड़ी और स्पीड इंप्रूव की होती या थोड़ा सूझबूझ के साथ आंसर किया होता तो शायद हम वहाँ होते। हम पहली बार बॉम्बे आए। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। FFF से मशीन में पहुंच पाओगे? इतना कॉन्फिडेंट नहीं है क्योंकि लेफ्ट हैंड से टाइपिंग करते हैं, तो टाइपिंग स्पीड अभी भी स्लो है। कोशिश करनी है, अब यहाँ तक आए तो कोशिश करनी है। आज दूसरा दिन है शूट पे। कल नर्वसनेस की वजह से काफ़ी क्वेश्चंस आते हुए भी गलत हो रहे थे, लेकिन आज मैं अपने नर्व्स को कंट्रोल कर पा रही थी, तो आज क्वेश्चंस काफ़ी सही हो रहे थे। वरना अगर नहीं भी होता तो आई वोंट गिव अप, क्योंकि आज तक मेरी लाइफ को लेके यही एटीट्यूड रहा है कि कुछ भी हो, मैं अगले कुछ घंटों में अपने अंदर की झांसी की रानी जगाऊंगी और गेट बैक टू द वर्क। आज थर्ड डे है। पहले 2 दिन से कम नर्वसनेस, क्योंकि जो लास्ट एपिसोड हुआ था, इन दैट एपिसोड आई वाज इन द टॉप 3 हु गेव द राइट आंसर। दैट्स व्हाई आई एम फीलिंग अ लिटिल बिट कॉन्फिडेंस। डटे रहेंगे, हार नहीं मानेंगे। भले ही ये लास्ट चांस है, नहीं भी होगा तो वो जो लोग राइट आंसर देते हैं ना, उनके नाम पे जो ग्रीन लाइट आती है, वो ग्रीन लाइट मुझे मेरे नाम पे चाहिए, ताकि मैं वापस जाके कह सकूं कि स्पीड से मैं हारी, इसलिए नहीं हारी कि मैंने कोशिश नहीं करी। अभी भी यही लग रहा है कि हम ड्रीम देख रहे हैं। सर के सामने बैठने के लिए बहुत खुशी हो रही है, क्योंकि आज मेरा 19 साल का सपना सच हो गया। देखिए सब लोग ताली बजा रहे हैं आपके लिए, आप खड़े होकर के आपका स्वागत कर रहे हैं। बहुत बहुत बधाई नूपुर। देखो सज्जनों, मेरे सामने हॉट सीट पर बैठ गई हैं एक टीचर। नूपुर चौहान इनका नाम है और इनका मानना है कि जिंदगी में मुश्किलें हैं फिर भी जिंदगी खूबसूरत है। ये कपूरपुर उत्तर प्रदेश से हैं
बहुत सारी बातें करनी है आपके साथ नूपुर, लेकिन पहले आपके साथ जो कंपेनियन के रूप में आए हैं ये हैं आपकी माताश्री, इनका नाम है कल्पना सिंह। नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे इस कार्यक्रम में। और साथ में आपके भाई साहब भी हैं जिन्होंने अभी हमारी मदद की आपको यहाँ बैठाने में। और उनका नाम है शशांक। शशांक नमस्कार और बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हम सब के लिए आप एक प्रेरणा स्रोत हैं, क्या कहना चाहेंगे आप इस पर? आप ही की कही एक मोटिवेशनल पोएम है ना, कब तक रोकोगे मुझे, वो यहीं पर कही थी। हाँ, वो पिछले सीजन में एक कविता लिखी गई थी हमारे यहीं पर, एक हिंदी विशेषज्ञ हैं जिनका नाम है R.D. तैलंग, उन्होंने वो कविता लिखी थी। बहुत मोटिवेशनल पोएम है सर। जी जी जी, तो उसको आपको सुना होगा। हाँ, और उसी का पालन करती हैं आप। इतनी मेहनत की आपने, मैंने तो सोचा क्योंकि आज तकरीबन अंतिम क्षण है और उसमें आप जीत गई और यहाँ आकर के बैठ गई। बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं आपको एक बार फिर हम देते हैं। नूपुर जी, हमने आपके ऊपर एक वीडियो क्लिप बनाया हुआ है, हम चाहते हैं कि हमारे दर्शक और हमारी जनता यहाँ पर उस वीडियो क्लिप को देगा। कैन वी हैव द वीडियो क्लिप प्लीज? लोगों के लिए फिजिकली चैलेंज या शारीरिक रूप से विकलांग इंसान का मतलब है गुड फॉर नथिंग, कि ये इंसान कुछ नहीं कर सकता, इसके लिए इसका घर, चार दीवारें, बस यही इसकी दुनिया है। कोई भी इंसान परफेक्शनिस्ट नहीं होता, कमी सब में होती है। सब अपनी अपनी कमियों के साथ आगे बढ़ते हैं, हम भी बढ़ेंगे। तो क्या हुआ अगर हम धीरे धीरे बढ़े, पर बढ़ेंगे तो। मैं नूपुर चौहान, गांव कपूरपुर, मेरी उम्र 29 साल। मेरा केस इंडियन मेडिकल टर्मिनोलॉजी के हिसाब से मिक्स सीपी है। मिक्स सीपी या तो अपनी एज से 2 साल पीछे होते हैं या 10 साल पीछे होते हैं, लेकिन मेरे केस में गॉड गिफ्ट ये है कि मेरा दिमाग नॉर्मल लोगों की तरह चलता है। फर्स्ट टाइम हम नॉर्मल स्कूल गए तो मैम का एक्सप्रेशन था, ये बच्ची और नॉर्मल क्लास, इसे स्पेशल स्कूल ले जाइए। मैं क्लास 3rd में थी और मैंने अपने क्लास में बहुत अच्छे परसेंटेज स्कोर करे थे। तो जब मेरी प्रिंसिपल ने अनाउंस किया कि इस बार नूपुर फर्स्ट आई है, तो बच्चों के पेरेंट्स ने जो एक्सप्रेशन दिया था वो इतना अजीब कि ये लड़की फर्स्ट कैसे आ सकती है। अच्छा लगने लगा जब टीचर्स अच्छी अच्छी बातें करने लगे। वो बच्चे जिनसे मैं फ्रेंडशिप करना चाहती थी, जब वो सामने से आने लगे तो मुझे ये लगने लगा कि हाँ, यही वो तरीका है जिससे सोच बदलेगी। मतलब अपने लिए मुझे हमेशा ये लगता है कि चाहे अंधेरा कितना भी गहरा हो, मैं झांसी की रानी की तरह उठूंगी और अपने लिए सब बदल दूंगी। अनामिका, नेम मेजर लेयर्स ऑफ अर्थ। नूपुर दी अच्छा पढ़ाती है और नूपुर दीदी की सबसे अच्छी बात यह है कि वो सबसे अच्छे से बोलती है। टाइगर, लायन। अरे वाह, वेरी गुड। टेबल लिख लिया आपने? मेरी अपनी एक ट्यूशन क्लासेस हैं और इनसे जो भी पैसे आते हैं उनसे मैं अपना खर्चा, अपनी पढ़ाई पूरा करती हूँ। नूपुर हमारी हाथ और पैरों से लाचार है, बाकी हम तो कहते हैं अगले जन्म में भी हमको ऐसी लड़की मिले। बहुत बहुत बधाई आपको नूपुर। थैंक यू सर। बहुत शक्ति दी है आपने हम सबको, है ना? ओके, ये स्थिति कैसे हुई नूपुर जी, बताएंगे आप? सर एक्चुअल में हम सिजेरियन ऑपरेशन से हुए थे। ऑपरेशन के टाइम पे जो सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो लग गए। तो जब वो लग गए तो हम रोई नहीं तो डॉक्टर को लगा ये बच्ची डेड है, तो उन्होंने डस्टबिन में फेंक दिया, कह रहे ये तो मर गई। फिर मेरी मासी है, नानी और मासी, नीला मासी, वो गई, उन्होंने जो मतलब वार्ड वुमेन होती है उनको थोड़े से पैसे दिए कि अच्छा ठीक है, मतलब डेड है तो भी आप इसको साफ तो कर दो। तो जब उन्होंने साफ किया तो मेरी नानी ने उनको बोला कि ऐसा करो, मार के देखो, हो सकता है मतलब सांस वापस आ जाए। तो जब उन्होंने मारा तो हम ऐसा रोए कि हम लगातार 12 घंटे रोते ही रहे। बेसिकली मुझे ऑक्सीजन की कमी थी, लेकिन उन्हें लगा कि मतलब कुछ नर्व का प्रॉब्लम है, तो उन्होंने उसमें कह दिया टिटनेस हो गई है, उसके इंजेक्शंस लगने लगे, फिर बोले जॉइंटिस हो गई है। तो इस वजह से डॉक्टर की गलती से मेरा केस बिगड़ता ही चला गया और फिर
जब मेरे साथ के सब बच्चे पलटते थे, मतलब अपने आप कन्वर्ट ले लेते थे और हम नहीं ले पाते थे, तो मतलब मेरी फैमिली को थोड़ा सा डाउट हुआ कि नहीं, नुपुर के साथ कुछ एबनॉर्मल है। तो हम लोग जिस बिल्डिंग में नानी के पास रहते थे, वहाँ एक भैया रहते थे, राजेश भैया, तो उन्होंने बताया कि हैदराबाद से डॉक्टर आए हैं, आप नुपुर को ले जाओ, वहाँ पे दिखाओ। तो जब वहाँ ले गए और उन्होंने दिखाया तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये बच्ची तो नॉर्मल ही नहीं है, ये तो डिसेबल्ड है। फिर वहाँ से जो स्ट्रगल शुरू हुआ सर, झांसी की रानी की तरह, वो आज तक लगातार चल रहा है। लेकिन एक चीज़ मैं यहाँ मतलब इतने बड़े प्लेटफॉर्म से ये कहना चाहूँगी कि अगर आप डॉक्टर्स हैं, इतना आपने पढ़ाई करी है, तो वो हिपोक्रेटिक ओथ जो आपको दिलाई जाती है MBBS के एंड में, उसको प्लीज़ वैल्यू करिए, क्योंकि आपकी एक मिस्टेक किसी की पूरी जिंदगी खराब कर सकती है। यहाँ आप लोग को देखने से लग रहा है कि नहीं, नुपुर कितनी इंस्पायरिंग है, नुपुर कितनी मोटिवेशनल है, कितनी करेजियस है। बहुत सारे पॉइंट्स ऐसे आते हैं सर लाइफ में जब खुद की हिम्मत साथ देना छोड़ देती है, और जो गलत भी नहीं है, एक नॉर्मल इंसान है, कब तक कोशिश करेंगे, लेकिन फिर भी खड़े होना पड़ता है। क्योंकि हमारे साथ तो दो चीज़ें चली हैं कि अगर आपको काम हो गया तो ये नॉर्मल नहीं है, इनको सरकार ने रिजर्वेशन दिया है तो इन्हें आसानी से मिल गया। हमने वो आरक्षण के दम पे हासिल किया, मेहनत नहीं करी, हमें सरकार ने आरक्षण दिया, और अगर नहीं हुआ तो आरक्षण के बावजूद नहीं कर पाए। और एक चीज़ और सर, मैं यहाँ से हर लड़की से कहना चाहूँगी कि टेक प्राइड इन बीइंग अ वुमेन, अपना खुद का नाम बनाइए, क्योंकि जो सुख खुद के नाम में है वो किसी और के नाम में हो ही नहीं सकता। इन शब्दों के साथ आपसे हम बात करें नुपुर, हम स्तब्ध हैं। आपको उठा करके किसी एक डस्टबिन में फेंक देना, ये अन्याय है इतना बड़ा कि आप इसका यकीन नहीं कर सकते। पर सर ये सच है। लेकिन उन सब मुश्किलों से निकलकर आज आपने अपने आप को यहाँ खड़ा किया है। नुपुर जी, इतना अवश्य कह सकते हैं कि आपके अंदर बहुत धैर्य है, आपके अंदर बहुत धीरज है, आपके अंदर बहुत मानसिक शक्ति है। आज आप यहाँ पर बैठी हैं, हम सबको बड़ा गर्व हो रहा है कि आप हमारे साथ मौजूद हैं। हम आपका अभिनंदन करते हैं, खड़े होकर के आपका अभिनंदन करते हैं। well done, नुपुर। ओके नुपुर, हम तो चाहते हैं कि आपके साथ ही रहें, आपके जीवन के साथ में रहें, लेकिन मैं जानता हूं कि वो एक दुखद अनुभव था आपके जीवन में, उसे अब हम भूल जाना चाह रहे हैं और चाहते हैं कि आज जिस विषय को लेकर के आप यहाँ आई हैं, उस खेल को हम आपके सामने पेश करें, और उम्मीद करते हैं कि आपके साथ हमें आगे भी और बात करने का अवसर मिलेगा। ये जो खेल है, इसके नियम हम आपको बताने पड़ते हैं, ये अनिवार्य होता है सबको बताना। हमारे सामने यहाँ पर एक धनालय खड़ा हो जाएगा। ये 15 प्रश्नों का धनालय है। 1000 रुपये से शुरुआत होती है, फिर 2000 और बढ़ते बढ़ते जाता है 15वें प्रश्न पर, जिसका मूल्य है 1 करोड़ रुपये। 15वें प्रश्न के बाद 16 प्रश्न जो कि चोटी की कोटि का है, वो होता है 7 करोड़ रुपये का। आपकी सहायता और सुविधा के लिए 4 लाइफलाइन रखी हुई हैं। एक है ऑडियंस पोल, यहाँ की जनता से आप प्रश्न पूछ सकती हैं, उत्तर मांग सकती हैं। 50-50, 2 गलत उत्तर मिट जाएंगे। अलट पलट फ्लिप द क्वेश्चन, जो प्रश्न आपके सामने है वो आप मिटा सकती हैं और एक अलग प्रश्न आएगा। और अंत में है आस्क द एक्सपर्ट। हमारे आज के एक्सपर्ट जिन्हें आपने देखा होगा वो है पंकज पचौरी जी, और पंकज पचौरी जी आपकी सहायता के लिए हमेशा तैयार रहेंगे। तो ये 4 लाइफलाइंस है। तो देवियों सज्जनों, हम इस खेल की शुरुआत करते हैं। लेट्स प्ले। पहला प्रश्न 1000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा नुपुर। इनमें से क्या भारत में उगाए जाने वाले लंबे दाने वाले चावल की एक लोकप्रिय किस्म है? Which of these is a popular variety of long grain rice grown in India? A. भानुमती, B. बासमती, C. फूलमती या D. लाजवंती? बी बासमती सर। श्योर है? ताल लगा दें। बी पे ताल लगाइए कंप्यूटर जी। सही उत्तर है आपका, 1000 जीत गया। बासमती को सबसे अच्छी गुणवत्ता वाले सफेद चावल में से एक माना जाता है। इसे आमतौर पर बिरयानी बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। लंबे लंबे दाने होते हैं, उसे खाने में बहुत अच्छा लगता है, स्वाद अच्छा होता है। दूसरा प्रश्न आ रहा है नुपुर जी
इसका मूल्य है 2000 रुपए। और वो प्रश्न आपके सामने ये रहा, कौन सा शब्द जोड़ने पर ये हिंदी कहावत पूरी होगी? डैश से गिरा, खजूर पर अटका। Which word do you need to add to complete the saying? डैश से गिरा और खजूर पर अटका। ऑप्शन सुनिए, ए छत, बी आसमान, सी हवाई जहाज, डी पेड़। प्लीज लॉक बी आसमान। बी आसमान, ताला लगा दे। बी पे ताला लगाइए कंप्यूटर जी। ये बिल्कुल सही उत्तर है आपका। 2000 जीत गए आप। इसका अर्थ होता है एक मुसीबत से निकलकर दूसरी मुसीबत में फंस जाना। वाह क्या बात है, आप तो इस लायक हैं कि आप हमारी जगह ले लेंगे। नहीं सर। तीसरा प्रश्न आ रहा है, 3000 रुपए इसका मूल्य ऊपर जी। तीसरा प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ये रहा, इनमें से कौन से पेशेवर उच्च शिक्षा के लिए MS और MD जैसे कोर्स करते हैं? Which of these professionals pursue courses like MS and MD as part of their higher education? ऑप्शन सुनिए, A डॉक्टर्स, B इंजीनियर, C आर्किटेक्ट या D फैशन डिजाइनर। MS और MD। ए डॉक्टर्स। डॉक्टर्स, ए डॉक्टर्स। ए पे ताला लगाया जाए। कंप्यूटर महाशय बिल्कुल सही जवाब है आपका। 3000 जीत गए आप। वेल प्लेड नूपुर। MS मास्टर ऑफ सर्जरी, MD डॉक्टर ऑफ मेडिसिन, ये चिकित्सा के क्षेत्र में किए जाने वाले स्नातकोत्तर कोर्स है, पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स है। ठीक है, ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। चौथा प्रश्न आ रहा है, इसका मूल्य है 5000 रुपए। नूपुर जी, अगला प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ये रहा, टीवी धारावाहिक चंद्रगुप्त मौर्य की पृष्ठभूमि मुख्य रूप से इनमें से किस प्राचीन साम्राज्य की है? The TV series Chandragupta Maurya is mainly set in which of these ancient kingdoms? A. Mahishmati, B. Vijayanagaram, C. Magad या D. कोसल? सर प्लीज लॉक सी मगध। मगध, सी पे ताला लगा जाए। सी पे ताला लगाइए कंप्यूटर जी। आप बिल्कुल सही है और सही जवाब दिया है आपने। 5000 जीत गए आपने ऊपर। ये शो जो है ये सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविजन पर प्रसारित होता है। ये सीरीज मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन पर आधारित है, जो मौर्य राजवंश के संस्थापक थे। आप देखती हैं इसे? नहीं सर, देखते इसलिए नहीं है क्योंकि उस टाइम पे ट्यूशन टाइमिंग्स होती हैं। ओहो, हिस्ट्री पढ़ाई भी इसलिए पता है। सोनी वाले बहुत नाखुश होंगे ये सुनकर के उनका कार्यक्रम आप नहीं देख रही है। कोई बात नहीं, चलिए पांचवा प्रश्न जो कि खेल का पहला पड़ाव है नूपुर जी, इसका मूल्य 10,000 रुपए। आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा, कृष्ण लीला में कृष्ण के साथ ये पात्र कौन है? अभी आपको एक छवि दिखाई जाएगी। हु इज दिस कैरेक्टर अलोंगसाइड कृष्ण फ्रॉम कृष्ण लीला? इमेज दिखाया जाए कंप्यूटर जी। आप बड़ा भी देख सकती हैं इसके ऊपर। देख लिया? ऑप्शंस रखता हूं आपके साथ और वो ऑप्शंस हैं, ए कर्ण, बी दुर्योधन, सी भीम या डी कंस। सर प्लीज लॉक डी कंस। कंस पे ताला लगा दे। डी पे ताला लगाया जाए कंप्यूटर जी। इज द राइट आंसर। वेल प्लेड। इस तस्वीर में कृष्ण लीला में कंस वध को दर्शाया गया है और कंस कृष्ण के मामा थे, उनको मारा गया था। 5 प्रश्नों का सही उत्तर दे करके आप जीत गई हैं 10,000 रुपए। बहुत बहुत बधाई। अब यहां से जब आगे बढ़ेंगे तो आपको प्रत्येक उत्तर के लिए मिलेंगे 60 सेकंड। हुटर बज गया है नूपुर जी, तो आज हमें यहीं समाप्त करना पड़ेगा खेल को। आपसे मिलके, आपकी चर्चा सुनकर हम बहुत प्रभावित हुए हैं, बहुत अच्छा लगा है। कल फिर आपके साथ और भी खेलेंगे और भी बातें करेंगे और उम्मीद करते हैं कि आप यहाँ से ढेर सारी धनराशि लेकर के। तो देवियों सज्जनों, आज का समय यहीं समाप्त हो गया है। सबसे पहले हम विदाई लेते हैं पंकज पचौरी जी से। पंकज जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपसे विदाई लेते हैं हम। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारा साथ दिया, इतनी देर तक हमारे साथ रहे और आपने हमारे जो इससे पहले कंटेस्टेंट्स हैं उनकी मदद की। अनेक अनेक धन्यवाद। तालियों के साथ इनका अभिनंदन। बहुत बहुत धन्यवाद आपका ये कार्यक्रम के लिए। और मैं ये बता दूं कि नूपुर जी जो हैं, इनसे आप एक सवाल जरूर पूछिए कि ये कौन से कपूरपुर की हैं, क्योंकि
उत्तर प्रदेश में 2 कपूरपुर मैंने देखे हुए हैं, एक बहराइच में है, एक उन्नाव में है। ये उन्नाव वाला है। उन्नाव वाला है सर। उन्नाव वाला है जी, ये उन्नाव वाला है। और इनकी जो कहानी है उससे हम सभी बहुत प्रभावित हैं और हम उम्मीद करते हैं कि ये सफल होंगी अपने इस काम में, और इनको हम इसीलिए धन्यवाद देते हैं और इनके साथ हमारी सारी की सारी आदर इनके साथ में है। बहुत बहुत धन्यवाद पंकज जी, थैंक यू सो मच। तो देखो संजो, आज भले ही यहाँ पर समय समाप्त हो गया है, आज भले ही इन बाकी के खिलाड़ियों का सफ़र यहीं समाप्त होता है जितने बाकी खिलाड़ी हैं, पर उस सफ़र का नहीं जो इन्होंने यहाँ आकर शुरू किया है, अपने विश्वास पर अड़े रहने का सफ़र। जाने से पहले एक बार फिर आपको याद मैं दिला दूं कि कल हमारे कार्यक्रम का एक विशेष भाग होगा जिसका नाम है कर्मवीर। ज़रूर देखिएगा। इसी के साथ हमें आज्ञा दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, शुभ रात्रि।